हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया होगी उम्मीद है। आज हम लोग 12वीं का फर्स्ट चैप्टर नए सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पिछले और पुराने सिलेबस के अनुसार 12वीं का बायो का फर्स्ट चैप्टर था जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लेकिन नए सिलेबस के अनुसार 12वीं का अब फर्स्ट चैप्टर बन गया है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें पढ़ना क्या, जैसे कि पिछले सिलेबस का थोड़ा सा लेकर चला जाए तो जीवों में जनन हम लोग पढ़े। जनन में ये जानते थे, मेरा एक पुराना वीडियो भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। जीवों में जनन क्या है संक्षिप्त में बता दे रहे हैं कि जैसे जनन जीवों के लिए ज़रूरी है, धरती पर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, जीवों की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है। चूँकि जीवों का एक जीवन काल होता है, निश्चित अवधि के बाद वो मर जाते हैं, तो उनके बाद उनका स्थान लेने के लिए, उनकी जाति को कायम रखने के लिए जनन जरूरी था। और आप लोग पढ़ चुके हो कि जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में पढ़े थे कि जिसमें दो जीव एक ही जाति के विपरीत लिंग वाले आपस में मिलकर नए जीवों का निर्माण करते हैं, उन्हें कहते हैं लैंगिक जनन। और अलैंगिक में जीव अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने समान गुण वाले नए जीवों का निर्माण करता है, उसे कहते हैं लैंगिक जनन। पुराना वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें जीवों में जनन को ठीक तरीके से समझाया और एक्सप्लेन करा गया है। क्लियर है? हम लोग यहाँ समझेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या है कि जिसमें दो जीव मिलकर अपने समान गुण वाले नए जीवों का निर्माण करते हैं। अब ये जानवरों में भी होता है और पेड़ पौधों में भी। जैसा कि थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक अगर देखा जाए तो समझा जाए किसके बारे में, लैंगिक जनन के बारे में। कि लैंगिक जनन क्या? तो लैंगिक जनन जीवों में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने ही जाति के विपरीत लिंग वाले जीव के साथ मिलकर जनन करते हैं, नए जीवों का निर्माण करते हैं, तब उस क्रिया को कहा जाता है लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लैंगिक जनन दोनों में संभव है। दोनों में संभव कहने का मतलब जानवरों में भी संभव है और पेड़ पौधों में भी संभव है। जानवर भी जनन करते हैं लैंगिक, तो कुछ पेड़ पौधे भी हैं जो जनन करते हैं लैंगिक। और अलैंगिक का भी वही घटना था कि कुछ जानवर भी अलैंगिक जनन करते हैं, तो कुछ पेड़ पौधे भी अलैंगिक जनन करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ फोकस करेंगे लैंगिक जनन में। जैसा कि बताया गया कि इसमें दो जीव जरूरत होते हैं। दो जीव कहने का मतलब एक नर और एक मादा, यानी कि एक नर और एक मादा फूल दोनों मिलेंगे तब जनन करेंगे। तो सवाल आता है कि आखिर ये घटना होगी तो कैसे होगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये नर है और ये मादा है। ठीक है, इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए बेहतर तरीके से फूल या पुष्प के बारे में या फ्लावर के बारे में। पुष्प या फूल या फ्लावर क्या है? तो जैसा कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें किसी भी कार्य को करने के लिए एक ही व्यवस्था होती है, कोई विशेष अंग अथवा अंग तंत्रों की व्यवस्था नहीं होती है। परंतु जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें सभी प्रकार के विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग और अलग अलग अंग तंत्रों की व्यवस्था होती है, जिनकी सहायता से वो जनन की क्रिया को करते हैं। तो पौधों में, जैसे पौधे के आप भाग के बारे में जानते होंगे कि पौधे के ढेर सारे भाग होते हैं, जड़ है, तना है, फूल है, पत्ती है, शाखा है। तो इन सभी अंगों का अलग अलग कार्य है। जैसा कि आपने देखा कि पेड़ में 11वीं क्लास में आप प्रकाश संश्लेषण पढ़े हैं, तो पेड़ में जो पत्तियां होती हैं उनका काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण को करना, भोजन को बनाना। जड़ का काम होता है स्टेबलाइजेशन करना, उसको स्थायित्व प्रदान करना। ठीक उसी प्रकार से जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वो पौधे के लैंगिक अंग होते हैं, जिसमें नर मादा दोनों मौजूद होते हैं और वही मिलकर आपस में जनन की क्रिया करते हैं। ठीक है, यही कहलाते हैं पुष्प। अब कैसे पता करेंगे? तो थोड़ा सा इनके भागों के बारे में हम जानेंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो फूल के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। एक होते हैं बाह्य दल, या जिन्हें हम कहते हैं बाह्य दल पुंज। एक होता है दल, या कहते हैं दल पुंज। एक होता है पुंकेसर और अंतिम होता है स्त्री केसर। बाह्य दल फूल का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसी को बाह्य दल कहते हैं। जो फूल में पंखुड़ी कहलाती है उसको हम लोग दल कहते हैं। पुंकेसर फूल का नर जनन भाग होता है और स्त्री केसर फूल का मादा जनन भाग होता है। अब इसको ठीक तरीके से देख लेते हैं एक टाइपिकल फ्लावर का एग्जाम्पल के साथ।
देखिए यहाँ पे ये फूल है, कुछ फूल हैं, कुछ इमैच्योर फ्लावर हैं तो कुछ मैच्योर फ्लावर है। कहने का मतलब कुछ फूल परिपक्व हो चुके हैं तो कुछ फूल परिपक्व नहीं हो चुके हैं। परिपक्वता का मतलब क्या है, जैसे समझिए कि जीवों में जनन करने के लिए उसका मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ दो तीन चीज़ें और स्पष्ट कर लेते हैं हम लोग कि जैसे जनन, तो जनन की क्रिया करने के लिए खास करके लैंगिक जनन के लिए दो जीव का मिलना जरूरी है। तो क्या दो जीव कभी भी किसी भी उम्र में मिल लेंगे तो जनन होगा? नहीं होगा। उनके लिए जैसे पहले परिभाषा थी वो अलग थी कि लैंगिक जनन जिसमें दो जीव मिलते हैं, लेकिन अब स्थितियां चेंज हो गई है। वो परिभाषा बनी, पहले तकनीक नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे हम गाय में देखते हैं कि नर गाय मादा गाय दोनों आपस में मिलते अब नहीं हैं, फिर भी जनन की क्रिया हो जाती है। कैसे? तो डॉक्टर को कॉल करा जाता है तो डॉक्टर मोटरसाइकिल पर साड़ बांध के नहीं आता है बैठाकर, डॉक्टर खुद आता है, एक थर्मस लाता है, थर्मस में एक पाइप रखा होता है जिसको हम लोग बोलचाल में हम लोग सीम के नाम से जानते हैं, लेकिन ऑफिशियली इसको ढंग से बायोलॉजिकल नेम सीमेन कहा जाता है। सीमेन जिसे हिंदी में वेर कहा जाता है, आप लोग सुने भी होंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो लोग कहते हैं कि गैया की सीम डलाए लाही, तो सीम जैसा कोई शब्द नहीं होता है, सीमेन को ही बोला जाता है, सीमेन। तो बस डॉक्टर साहब आते हैं, सीमेन लेकर गाय में इंजेक्ट कर देते हैं और जनन की क्रिया हो जाती है। और वहाँ दो जानवर मिले? नहीं मिले, फिर भी हुई। तो कैसे हुए? युग्मक के मिलने से। जनन के लिए जीव का होना उतना जरूरी नहीं है जितना जनन के लिए जनन द्रव्य का यानी कि युग्मक का होना जरूरी है। अगर जानवर की बात करा जाए तो जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक, वो शुक्राणु कहलाते हैं, मादा युग्मक जो होते हैं वो अंडाणु कहलाते हैं। लेकिन पौधों में जो नर युग्मक होते हैं उन्हें हम लोग परागकण कहते हैं, और जो मादा युग्मक होते हैं उन्हें हम बीजांड या अंडा के नाम से जानते हैं। इनका मिलना जरूरी है। अब चूंकि ये नर के भाग हैं तो नर में बनेंगे और बीजांड मादा का भाग है तो ये मादा में बनेंगे, इसलिए इनका होना जरूरी है। इसकी चर्चा विस्तार से बाद में करेंगे, पहले फूल के भागों के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक, फूल के भाग देखिए, फूल के बारे में यही फ्लावर है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। फ्लावर में ये जो सबसे बाहरी हिस्सा है जो कि लगभग हरे रंग की रचना होती है, इसी को हम लोग बाह्य दल के नाम से जानते हैं, जिस पर पूरा फूल टिका होता है। इसे जैसे नज़र आ रहा होगा सबको, ये जो हरी हरी रंग की बाहरी रचना, एक और से समझ सकते हैं, ये फूल देखिए, ये मैच्योर फ्लावर है। और ये मैच्योर फ्लावर ये विकसित होगा, परिपक्व होगा, तब फूल का निर्माण करेगा और इसमें युग्मक बनेंगे। इसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे। और यही कारण है मनुष्यों से लेकर जानवरों, फूलों, पौधों सभी में कि जब तक ये मैच्योर नहीं होते हैं तब तक युग्मक नहीं बनता है, और जब तक युग्मक नहीं बनता है तब तक लैंगिक जनन की क्रिया कभी भी नहीं हो पाती है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कोई जानवर है, कोई मनुष्य है, मनुष्य अगर मान के चलिए कि 8 साल का है, 7 साल का है, तो कभी भी जनन नहीं कर सकता है। और कोई 70 साल का, 80 साल का, फिर भी जनन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो लैंगिक अंग के साथ होगा, उसमें युग्मक जो गैमेट्स है, गैमेट्स बन नहीं पा रहा होगा। तो उसको समझेंगे। यहाँ देखिए, यही फूल का हिस्सा है, जो सबसे बाहरी हिस्सा जो लगभग हरे रंग की रचना वाला होता है, जिस पर पूरा फूल टिका होता है, उसे हम लोग बाह्य दल के नाम से जानते हैं। ये देखिए, इस फूल में ये जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहरी रचना है, जिस पे पूरा फूल टिका हुआ है, स्थित है, इसी को कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल के अंदर जो बड़ी लंबी रचना होती है, जो फूल को घेरे रहती है, जैसे बोलचाल की भाषा में हम लोग पंखुड़ी कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं दल या दलपुंज। फिर से, जो बाहरी रचना होती है हरे रंग की, जिस पर फूल टिका होता है, उसे बाह्य दल। इसके बाद जो रचना होती है, जो फूल को पूरा कवर किए रहती है, उसे कहते हैं दल या दलपुंज। अब ये जो रचना नजर आ रही है, ये रचना है एक लिंगी उभय लिंगी के साथ, यानी इसमें नर भी है, मादा भी। गौर से देखिए, जो लाल रंग की रचना नजर आ रही है, इसे कहते हैं हम लोग स्त्री केसर, और बाहर से जो ये पूरी रचना है, ये कहलाता है पुंकेसर। इसको अलग करके दिखा सकते हैं आपको, देखिए कैसे है। दिखने में लगता होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ है, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं होता है। जैसे पेन में रिफिल होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कवर करे रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये रचना होती है। ये जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी हिस्सा है, लाल रंग अगर नज़र आ रहा होगा तो देख सकते हैं आप, ये जो लाल हिस्सा है, ये पूरा कहलाता है स्त्री केसर। ये बाहरी हिस्सा पूरा कहलाता है पुंकेसर। यही है आपका फूल का भाग। एक और फूल में हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए, एक और फूल का उदाहरण है ये, इसे हम लोग कहते हैं बाह्य दल। ये जो रचना है, ये पूरे कहलाती है
दल, और इसमें आप पुंकेसर स्पष्ट देख सकते हैं, स्त्री केसर भी स्पष्ट देख सकते हैं। ये जो रचना नज़र आ रही है जिसमें पराग कण होते हैं, अगर हल्का से इसको टच करा जाए तो ढेर सारे पीले पीले रंग की रचना नज़र आते हैं, यही कहलाते हैं नर युग्मक पराग कण। और जिसमें बनते हैं वो पूरे पुंकेसर है, ये पुंकेसर की रचना है। और ये जो नज़र आ रही है रचना ये कहलाती है स्त्री केसर। और यही फूल के मेल पार्ट और ये फूल के फीमेल पार्ट होते हैं, दोनों युग्मक बनाते हैं, युग्मक एक के दूसरे पर आते हैं और इस प्रकार जनन की क्रिया हो जाती है। यही पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में, इसमें जानेंगे। और क्या विशेष हम लोग को जानना है कि कैसे ये जनन करेंगे, क्योंकि कुछ फूल ऐसे होते हैं, आप फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया गया था, पिछला वीडियो में भी है कि लिंग के आधार पर जीव और फूल दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी। कुछ फूल या कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें नर या मादा दोनों में से कोई एक पाया जाता है, उसे कहते हैं एक लिंगी। और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों में से दोनों पाया जाता है, उसे कहते हैं उभयलिंगी। अगर फूल एक लिंगी है तो उसका मेल का गैमेट्स फीमेल के पास आना है, चूँकि वो पौधा है, पौधे और जानवर में एक फ़र्क यही है कि पौधे गति कर सकते हैं, हाँ नहीं कर सकते हैं, जबकि जानवर गति कर सकते हैं। तो पौधा ऐसा थोड़ी नहीं कि रात होगा तो जाके अपना गैमेट्स देकर चला आएगा, पॉसिबल नहीं है। और जबकि जानवर एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और अपना युग्मक आदान प्रदान करते हैं, तब जनन की क्रिया हो जाती है। तो पौधों में ये गुण नहीं होने के कारण, कौन से गुण कि यानी वो गति नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको माध्यम की आवश्यकता होती है और उसको हम लोग पढ़ेंगे परागन के माध्यम में। यही है आपका इस चैप्टर का मुख्य बात, बाकी विशेष आगे चर्चा करा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।